अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सॉरी अगर कोई आज के ब्लॉग में कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो आप सबको मेरे चैनल पे मैं वेलकम करती हूँ। आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और आज मैं आपको इस व्लॉग में अपने बेडरूम की क्लीनिंग दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये कुछ ना इस तरह की लुक होती है मेरे बेडरूम की। ये सुबह के टाइम इस तरह से मैसी हुआ होता है, हर तरफ चीज़ें बिखरी होती हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आके बेडशीट चेंज करूँगी, पिलो कवर्स चेंज करूँगी। ये पिलो कवर्स चेंज कर रही हूँ। इसके बाद मैं बेड की अच्छी तरह से डस्टिंग करके बेडशीट चेंज करके फिर मैं दूसरे काम स्टार्ट करूँगी अपने। प्लीज़ अगर आज के व्लॉग में कोई मिस्टेक हो जाए वॉइस ओवर में या वीडियो बनाने में तो उसको इग्नोर करिएगा और प्लीज़ मुझे आप सब सपोर्ट भी करिएगा। अच्छा, ये फ़ाइनल लुक होती है मेरे बेड के क्लीन करने के बाद। और इसके बाद ये साइड पे देखें, सारा मैस बिखरा हुआ है। इस तरह से बेड की ये क्लीनिंग होती है। और उसके बाद ये सारा मैस है, बच्चों के टॉयज़ हैं, उनके कपड़े वॉश करके मैं टेबल पे फैला दिए थे। ये इस तरह से है कुछ। अब मैं सबसे पहले सोफ़े क्लीन करूँगी। सोफ़े क्लीन करने के बाद फिर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट के, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ ना क्लीनिंग। एक साइड पे पहले बेड क्लीन किया है, उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह सेट किए हैं, चीज़ें बिखरी हुई समेटी हैं, और देन ये आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग टेबल के साथ। तो प्लीज़ इतना मैस क्रिएट हुआ हुआ इसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ना ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल ना आयरन स्टैंड के साथ है। तो इसी वजह से मैंने हैंगर्स और जो आयरन स्टैंड है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ दूसरी चीज़ें भी बिखरी हुई हैं। अब मैं वन बाय वन करके चीज़ों को समेट के फिर अच्छी तरह से सारी इसकी डस्टिंग करके, शीट्स की क्लीनिंग करके फिर मैं इसको सेट करती हूँ डेली। जो जो चीज़ जहाँ की होती है, क्लीनिंग का सबसे पहला असूल यही होता है कि आप जो मेस क्रिएट हुआ होता है, आप अगर मेस को कंट्रोल कर लो, मेस को संभाल लो, चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दो, तो फिर आई थिंक 90% तक काम कवर हो जाता है आपका। और उसके बाद फिर आपकी दूसरी चीज़ रह जाती है मॉबिंग वगैरह, तो वो फिर इजी होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी क्लीनिंग करने आऊँ सबसे पहले मैं रूम का जो क्लटर है उसको डीक्लटर कर लूँ। हर चीज़ की जो चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं उनको उनकी जगह पे रख लूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं वो भी चीज़ें कवर कर लूँगी। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है ना। अब एकदम से तो हम हाउसवाइफ सीखने से रहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता से कवर कर लूँगी। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करिएगा। ये उसका मिरर साफ़ कर रही हूँ। अभी ये मैं आपको फुल मिरर इसलिए नहीं शो करवा पाई क्योंकि मेरे स्टैंड का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, सारा मैंने रूम क्लटर फ्री कर लिया है, डस्टिंग भी कर दी थी। उसके बाद मैं ये सारा झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है। आजकल ये आंधी और तूफ़ान वगैरह आते हैं तो
मेरे रूम की विंडोज़ भी ओपन होती हैं, डोर भी ओपन होता है, इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। गर्मी की वजह से ओपन करनी पड़ती हैं, बट उसका अंजाम ये होता है कि ये देख लें जी। अच्छा प्लीज़ कोई ना इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, ये जो पीछे दाग दाग लग रहे हैं ना, एक्चुअली ये दाग नहीं है, ये वो ग्लू होती है ना जिससे कारपेट अटैच करते हैं, फ़र्श पे बिछाते हैं। पहले मेरे रूम में ना कारपेटिंग हुई हुई थी, तो उसकी वजह से ये सारा जो दाग से है ना, काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लीन करने की कोशिश की है, बट वो अब ग्लू है, ग्लू नहीं उतर रही। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो कि इस ग्लू को ख़त्म करने का तरीका, तो प्लीज़ मुझे वो टिप कमेंट्स बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखें ज़्यादातर डस्ट ही है। इस तरह से मैं झाड़ू सारा दे के सारी चीज़ों के नीचे से अच्छी तरह से डस्ट वगैरह निकाल के उसके बाद मॉपिंग करूँगी। और जो चीज़ें बेड के नीचे रखने वाली होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो जैसे बच्चों के टॉयज़ हो गए, छोटे इनके बैठने के लिए पीढ़े शीढ़े हो गए, ये चीज़ें ना मैं उधर रखती हूँ। फिर मैं बेड से निकाल के ये इनका किचन सेट है, ड्रेसिंग टेबल सेट है, ये बच्चों का जो होता है वो मैं सोफ़े के ऊपर रख देती हूँ एक साइड पे। फिर जब मैं मोपिंग वगैरह कर लेती हूँ, रूम ड्राई हो जाता है, उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों को उनकी जगह पे रख देती हूँ। अगर आप लोग कोई मुझे टिप देना चाहें या कोई बात पूछना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा प्लीज़। ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने पूरा कमरा अपना नीट कर लिया था झाड़ू दे के, उसके बाद मॉपिंग करके। तो ये मेरे रूम की फ़ाइनल लुक होती है पूरे रूम की। इस तरह से मेरे रूम की फ़ाइनल लुक होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। ये मैंने फ़ैन चलाया हुआ है मोपिंग करके। अच्छा ये देखें, इसके बाद मैं आ गई थी छत पे। ये मैंने ब्लैंकेट वॉश करने थे, तो पहले तो मैं ब्लैंकेट्स वैसे ही हाफ़ करके मशीन में डाल लेती थी, लेकिन अब मैंने इसको एक न्यू तरीके से किया है कि चारपाइयों के ऊपर बिछा के, तो फिर मैंने सारा इसके ऊपर ये सारा देख लें पानी डाला सारा गीला करके। उसके बाद इसके ऊपर सर्फ़ डालूँगी, सर्फ़ डाल के ब्रश के साथ अच्छी तरह रब करूँगी, सारी जो मैल होगी ख़त्म हो जाएगी इसमें से। फिर इसको नथारने के लिए मैं ऐसे इसको करूँगी, मैं अपनी दूसरी मशीन में डाल के, जो मैनुअल होती है उसमें डाल के, तो अच्छी तरह से इसके ऊपर से पानी बहा दूँगी ताकि जितना भी मैल हो या कचरा हो सारा निकल जाए और ब्लैंकेट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाए। हर जगह पहले मैंने ब्लैंकेट को अच्छी तरह से गीला किया है ताकि कहीं से भी सूखा ना रह जाए, और उसके बाद फिर इसके ऊपर सर्फ़ डाल के अच्छी तरह रब करके, तो फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे ना मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, और उसका भी मेरी तरह फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही था, तो कभी किधर को कैमरा जा रहा है और कभी कहीं को, मतलब सही तरह से ना टू द पॉइंट चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई। प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। ये देखें लास्ट पे मैं इस तरह से इसको कर रही हूँ, और ये देखें गंदा पानी
इसको 2 से 3 बार मैं इस तरह से नथार के तो फिर मैं इसी में छोड़ दूँगी, मतलब मशीन की ना साइडों पे इसको लटका के तो इसी तरह छोड़ दूँगी और फिर ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं फैला दूँगी। थैंक यू सो मच आप सबके वीडियो वॉच करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके वीडियो वॉच करने का। ऐसे ही प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने आप को इम्प्रूव भी कर लूँगी और आप लोगों के साथ मज़े मज़े की व्लॉग्स भी शेयर करूँगी।